गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर हम पढ़ रहे हैं और उस दिशा में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वो हिंदू और राष्ट्रवादी आंदोलन के पुनरुत्थानवादी हैं और राष्ट्रीय आंदोलन को जीवित और सशक्त बनाने में उनका सराहनीय योगदान है। भारत के गौरवशाली अतीत को वो रेखांकित करते हैं, बार बार उसे सशक्त और सुदृढ़ बनाने की बात करते हैं। उनके इन विचारों को ध्यान में रखते हुए कुछ विचारक तिलक पर केवल कोरे हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिम विरोधी होने के आरोप या एक पक्षीय विचार देते हैं। तिलक को व्यक्तिगत रूप से हिंदू धर्म और संस्कृति पर भारी गर्व था और उनके राष्ट्रवादी चिंतन में पुनरुत्थानवाद की बात देखी जाती है। इस आधार पर उनके कुछ आलोचक उनको केवल कोरे हिंदू राष्ट्रवादी तथा मुसलमानों के विरुद्ध मानते थे, जैसे कि जकारिया का कहना है कि वे हिंदुओं को मुस्लिम विरोधी बदले की भावना के प्रतिनिधि थे। और अंग्रेजी इतिहासकार पॉवेल प्राइस लिखते हैं कि मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जवाब था और आवश्यक भी था, क्योंकि तिलक की असहिष्णुता से पृथकत्व की जिस भावना को बल मिला का जवाब यह था, वह स्वशासन की संभावना से और भी अधिक तीव्र हो गई थी। मुसलमानों का यह बड़ा वर्ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रहा। रजनी पामदत्त ने इसके लिए तिलक और अरविंद घोष को दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि इन दोनों ने राष्ट्रीय जागरण को हिंदू पुनरुत्थानवाद के साथ जोड़ दिया था और इसलिए मुस्लिम जनता राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गई थी। इसके अतिरिक्त शिरोल ने भी ऐसा ही एक मत दिया है। लेकिन तिलक के संबंध में ये दिए गए विचार अधूरे और नितांत असत्य हैं। तिलक के राजनीतिक विचारों की अगर गहन व्याख्या की जाए तो वस्तुस्थिति साफ हो जाएगी। जैसे कि पहला तर्क दिया जाता है कि तिलक के धार्मिक पुनरुत्थानवादी विचार मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे और न ही उनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन से इनको अलग किया गया है। यह कालक्रम की दृष्टि से भी गलत साबित होता है। कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो मैं बता सकता हूँ आपको कि तिलक 1890 के लगभग सार्वजनिक जीवन में आते हैं और 1893 तक उनकी ऐसी कोई विशेष प्रभावशाली स्थिति नहीं थी कि उनसे प्रभावित होकर मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन से विमुख हो जाए। इसलिए कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो ये आरोप लगाना बेबुनियादी। नंबर 2, तिलक के राष्ट्रवाद में कोरा धार्मिक पुनरुत्थानवाद नहीं है। उन्होंने राष्ट्रवाद के आर्थिक आधारों को भी स्वीकार और प्रतिपादित किया है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थशास्त्र में जिस निर्गम सिद्धांत को सम्मानजनक स्थान दिलाया है, तिलक और गोखले दोनों ने उसे स्वीकार करते हुए इस बात का प्रतिपादन किया है कि विदेशी शासन के कारण भारत के आर्थिक साधनों का बहुत बड़ी मात्रा में दोहन और निर्गम हुआ है। इसके अलावा तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे अधिक प्रमुख साधन के रूप में बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाया है और यह प्रमुख रूप से राष्ट्रवाद का आर्थिक आधार ही था, धार्मिक पुनरुत्थानवादी आधार नहीं था। नंबर 3 है, जिन्ना एम अंसारी और इमाम हसन ने तिलक के राष्ट्रवादी भावनाओं और समझौते की प्रवृत्ति की सराहना की है, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह और नरम नीति के कारण ही 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था। मोहम्मद अली, शौकत अली और हसरत मोहाली तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। शौकत अली ने तो लिखा भी है कि मैं पुनः 100वीं बार कहना चाहता हूं कि मोहम्मद अली और मैं तिलक के पार्टी के थे और आज भी हैं। हसरत मोहाली का कहना है कि इस अल्पायु में ही मैंने तिलक को अपने लिए आदर्श नेता मान लिया था।
मैंने तिलक को हर दृष्टि से प्रत्येक अन्य नेता से श्रेष्ठ माना है। इस प्रकार ये विख्यात जग जाहिर मुस्लिम नेता तिलक को अपना राजनीतिक गुरु कहलाने में कहीं कोई शंका या संकोच नहीं करते हैं, जो तिलक का एक महान राष्ट्रवादी नेता होने को साबित करता है। तिलक मुस्लिम विरोधी नहीं थे, लेकिन साथ ही मुस्लिम तुष्टीकरण के समर्थक भी नहीं थे। उन्हें यह सहन नहीं था कि अंग्रेजी सरकार मुसलमानों का पक्ष लेकर बहुसंख्यक हिंदुओं के हितों पर आघात करे, हिंदुओं को दबाने के लिए अवांछित तत्वों को संरक्षण दे। तिलक का यह व्यवहार मानवतावादी था, जिसमें धार्मिक संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए कहा जा सकता है कि यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में तिलक को हिंदुत्व के प्रति गंभीरतम श्रद्धा थी, किंतु राजनीतिक नेता के रूप में उनका लक्ष्य, नीति और दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। उनके मन और मस्तिष्क में तो केवल विदेशी शासन के प्रति विरोधी भावना थी। उनके दृष्टिकोण की उदारता और व्यापकता का प्रमाण यह है कि विदेशों से तिलक का अर्थ केवल विधर्मी नहीं था। उनका कहना था कि विदेशीपन का संबंध तो हितों से है, इसलिए जो कोई व्यक्ति भारत के कल्याण के लिए कार्य करता है वह विदेशी नहीं है। वस्तुतः वह हिंदू राष्ट्रवाद के नहीं, वरन शक्तिशाली और शूरत्व प्रधान राष्ट्रवाद के संरक्षक थे। धन्यवाद।